दर्शन के अनुसार वही शिव पुरुष है, वही शिवा प्रकृति है, वही सृष्टि के मूल है और सृष्टि के मूल में ही प्रेम है। कदाचित संपूर्ण कृष्ण भक्ति धारा या यूं कहें कि संपूर्ण भक्ति साहित्य जो है उसके केंद्र में प्रेम है। चैतन्य मत या गौड़ीय संप्रदाय जो है उसका एक सूत्र वाक्य जो पूरी कृष्ण भक्ति के केंद्र में है, प्रेमा पुमर्थो महान। प्रेम पांचवा पुरुषार्थ है। भगवान प्रेम के ही भूखे होते हैं। प्रेम जगत का सार है, प्रेम सृष्टि का मूल है और उसी प्रेम से ये कलश भरा हुआ है। ऐसा बिंबन जिसमें शिव नायक हैं, शिवा नायिका हैं, दोनों की उत्पत्ति उस प्रेम कलश से। प्रेम कलश में जो जल है, जो शीतलता का प्रतीक है। जब भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है तो निश्चित रूप से जो दो तीन चीजें अवश्य होती ही हैं, उसमें गौरी गणपति का पूजन और कलश का स्थापन अवश्य होता है और कलश में सभी तीर्थों के जल का आह्वान किया जाता है। कलश के देवता वरुण हैं। जल, शीतलता, जीवन, जीवंतता के प्रतीक हैं, उससे शिवा की उत्पत्ति होती है। और मित्रों, कलश के ऊपर जो एक दीप जलता है, उस दीप की ज्वाला से, उसकी दीप्ति से शिव की उत्पत्ति होती है। शिव प्रलयंकर है, शिव अग्नि के स्वरूप है, शिव महाकाल है। उस दीप ज्वाल से शिव और उस जल की शीतलता से शिवा, ये दोनों उत्पन्न होते हैं और दोनों इस 5 सर्गों में उपनिबद्ध है खंड काव्य, जिसके पहले सर्ग तक में यहाँ तक की कथा वस्तु है। आगे फिर दोनों का वार्तालाप होता है, संकेतन शैली में होता है, सूत्रों के द्वारा, संकेत सूत्रों के द्वारा मन के तारों से दोनों के मध्य संवाद स्थापित होता है और वह संवाद प्रेम को पराकाष्ठा तक ले जाता है, प्रेम को प्रौढ़ता और परिपक्वता प्रदान करता है और फिर दोनों का मिलन अगले सर्ग में स्वाभाविक रूप से जैसे लोक में मिलन विछोह होते हैं, फिर वो विछोह की ओर जाता है और अंतिम सर्ग में दोनों का महामिलन होता है। पुनः उसी घट में दोनों का मिलन होता है और वहीं यह प्रेम का कलश फिर परिपूर्ण होकर के हो जाता है और खंड काव्य का समाप्त हो जाता है। इस खंड काव्य में रुद्र जी ने शिव और शिवा के प्रेम को उठाया है। मित्रों, जैसे आप देखें, पढ़े सुने होंगे, जानते हैं आप कि नाभादास की परंपरा में जो अग्रदास जी थे, राम भक्ति की परंपरा में, उन्हीं से राम भक्ति में रसिकोपासना की शुरुआत होती है। यूं तो हमारी सृष्टि में शिव महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, अनादि हैं, लेकिन भगवान के अवतारों में जो राम और कृष्ण दो अवतार सर्वाधिक चर्चित और प्रतिष्ठित हैं, लोकमानस में जो सबसे ज्यादा उतरे और बैठे हैं, सबसे ज्यादा पूजित हैं, सबसे ज्यादा को लोग आदर करते हैं, राम और कृष्ण। वो राम और कृष्ण दोनों को यदि हम देखें तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला बिहारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में राम, उनके यहाँ प्रत्येक आचरण, उनका प्रत्येक आचरण संसार के लिए, समाज के लिए एक आचार संहिता है, अनुकरणीय है। कहीं भी उनका कोई कार्य ऐसा नहीं होता जो मर्यादा की सीमा का उल्लंघन करता है। तभी तो स्वयंवर के समय भी सीता के मन में अपने होने वाले पति को एक की एक झलक निरखने की जो ललक होती है, प्रायः जो होती है लोगों के मन में, लेकिन वह ललक भी मर्यादा से इतनी ढकी होती है, आमंडित होती है कि वो मुखरित, प्रकाशित और प्रकट नहीं हो पाती और तभी वो सीता
देखना तो चाहती हैं, लेकिन यह भी चाहती कि हमको देखते हुए कोई ना देखे। तो राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। कदाचित राधा ऐसा नहीं करती, न कृष्ण ऐसे करते, क्योंकि वो लीला विहारी है। इनके यहाँ रामावतार में बहुत चीजें मर्यादित और संयमित हैं, फिर भी उसमें एक वर्ग ऐसा है उपासकों का जो मधुरोपासना करता है, जो राम और सीता की प्रणय लीलाओं को गाता है। तो राम भक्त में रसिक संप्रदाय, और इसकी शुरुआत अग्रदास से होती है। ठीक उसी तरह से शिव और शिवा की भक्ति में यह प्रेम कलश जो है, ये प्रेम की भावना, प्रणय प्रसंग, मिलन विछोह महामिलन दिखा करके रुद्र जी ने उसी रसिकोपासना की ओर संकेत किया है, शिव और शिवा की उपासना। यूं तो लोक में शिव और शिवा, जब किसी के यहाँ शादी विवाह कोई मंगल कार्य होता है, कार्ड छपता है, तो भगवान शिव पार्वती, महिलाएं गीत गाती हैं मंगल के अवसरों पर, तो तमाम गीतों में शिव और पार्वती होती हैं। तमाम व्रतों में के मूल में शिवा हैं, गौरी हैं, पार्वती हैं, शिव हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। जहां कहीं मिलन प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण करना होता है, वहां शिव शिवा को याद किया जाता है। लेकिन इस रूप में एक खंड काव्य में जिस तरह से रुद्र जी ने पिरोया है, उनके उन प्रेम प्रसंगों को जिस तरह से इन्होंने प्रेम कलश में भर करके उपस्थित किया है, ये अद्भुत है। ये श्रेष्ठ खंड काव्य है आपका। यद्यपि बहुत जल्दी जल्दी में यह पुस्तक हम लोगों के हाथों में आई है, इतने कम समय में प्राय पुस्तकें नहीं छप पाती, रुद्र जी बड़ी मेहनत किए हैं। तथापि कहीं कहीं वर्तनी संबंधी त्रुटियां रह गई हैं, जिसके लिए छपाई के यंत्र और वो संबंधित लोग जिम्मेदार हैं। आपका नाम, श्रृंगार, कुछ वर्तनियां ऐसी हैं जहां कुछ त्रुटियां हैं, या कदाचित वो ऐसा ही लिखते होंगे, जो भी हो, लेकिन उसके लिए प्रेस जिम्मेदार है। कई बार ऐसा होता है, आप लाख देखते रहिए, कुछ न कुछ छूट जाता है या लोग छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर के बहुत सीमित कलेवर में यह खंड काव्य अद्भुत है। और भाषा की दृष्टि से यदि इस खंड काव्य के भाषिक रचाव की ओर हम ध्यान दें, तो अद्भुत प्रवाह है इनके छंदों में। रचनाकार के दो बड़े प्रिय अलंकार इसमें मुझे दिखाई दिए, उपमा और उत्प्रेक्षा। जहां जहां उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार इस पुस्तक में आए हैं, वो बड़ी परिपक्वता के साथ आए हैं, बड़ी पूर्णता के साथ आए हैं, बहुत स्पष्ट दिखते हैं। ये रचनाकार के प्रिय अलंकार हैं, उत्प्रेक्षा और उपमा। एक जगह जब शिव और शिवा के मिलन की बात रुद्र जी करते हैं, तो वो मिलन जो होता है वसंत ऋतु में होता है। वसंत ऋतु में जो प्रतीकों की बात आपने उठाई, उसमें गुलाब को फूलों का राजा जो शिव है, और लिली फूलों की रानी जो शिवा है। यद्यपि गुलाब भारतीय संस्कृति में गुलाब फूलों का राजा रहा हो, ऐसा मुझे संज्ञान नहीं है। ये कदाचित फारसी संस्कृति से, इस्लामिक संस्कृति से, वहां तो गुलाब है, वो फूलों का राजा है। हमारे यहाँ कमल का पुष्प है और पुष्प है। खैर, वर्तमान समय में गुलाब है, अच्छा है, सुंदर है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और काफी फूलों के नाम आपने गिनाए हैं जो इनकी बहुज्ञता का परिचायक है। एक सिरे से इतने फूलों को सजो देना, और ऋतु अनुहारी फूलों को। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे फूल रचनाकार खिला देता है जो उस ऋतु में नहीं खिलते, लेकिन रुद्र जी ने जो जो फूल खिलाए हैं वो वसंत ऋतु में खिलते हैं। यूं तो ऋतुएं 6 होती हैं, लेकिन 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत है। एक ही केवल वर्ष भर में पंचमी मनाई जाती है, माघ महीने में, वो वसंत ऋतु
का जन्मोत्सव होता है वसंत पंचमी। इसलिए क्योंकि वसंत ही ऋतुओं का राजा है, तो बर्थडे केवल राजा का ही मनाया जाता है, प्रजा का नहीं मनाया जाता है। 12 महीनों में 2-2 महीने सबकी अवधि है, लेकिन आप देखेंगे यदि भारतीय पंचांगों में और जो भारतीय कालगणना है उसमें देखेंगे तो वसंत ऋतु का समय 3 महीने 10 दिन है। पूरे 100 दिन चलती है वसंत ऋतु। क्यों चलती है? क्योंकि राजा के बर्थडे पर 8-8 दिन सब लोग गिफ्ट करते हैं। 5 ऋतु 8-5-40 दिन बर्थडे का गिफ्ट है, तो सब लोगों की 52 दिन हो गई और इनकी 100 दिन उम्र हो गई। उस बसंत ऋतु में जो ऋतु अनुहारी काल अनुसारी जो दृश्य मनोरम है, उसी मनोरम दृश्य में शिव शिवा का मिलन होता है। और ये बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति सज धज करके तैयार हो जाती है। प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार बसंत ऋतु में देखने को मिलता है। मधुमास जब उपस्थित होता है तो चारों तरफ मादकता, मधु माधव बसंत चारों तरफ फैल जाती है। प्राइमरी में जब हम लोग पढ़ते थे तो कविताएं बसंत ऋतु पर कई बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। हम लोग पढ़े हैं, जब जाड़ा थोड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब आता है समय निराला और जी को बहुत लुभाने वाला है। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं। तो ऐसे वातावरण में तो सहज रूप से सब लोग आकर्षित होते हैं, मतवाले हो जाते हैं। और जिन लोगों के हृदय में प्रेम पल रहा हो उनका तो कहना ही क्या। तो शिव और शिवा के हृदय में जो प्रेम है उसका प्रस्फुटन, उसका अंकुरण उसी बसंत ऋतु में होता है और दोनों का मिलन होता है। रचनाकार एक बात का ध्यान रखा है कि यद्यपि शिव और शिवा ये ईश्वरीय स्वरूप हैं, ये पुरुष और प्रकृति हैं, ये सृष्टि के मूल हैं, फिर भी रचनाकार का यह प्रयास रहा कि बार बार लौकिक धरातल के समानांतर उनको लेकर के वो चलता रहा है, इसका निर्वाह किया। लोक में जिस तरह से लोग प्रेम करते हैं, जिस तरह से विछोह होता है, एक सामान्य नायक नायिका की तरह से उनको, लेकिन जगह जगह यह एहसास भी दिलाता चला है रचनाकार कि वो दैवीय स्वरूप है। तो धरातल से इन लोक से उह लोक का जो सामंजस्य स्थापित किया है वो भी निश्चित रूप से सराहनीय है। तो शिव और शिवा का मिलन, पुनः विछोह, और विछोह की जो तड़पन, जो पीड़ा जिन शब्दों में इसमें वर्णित हुई है वो भी अद्भुत है। और अंत में आप जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं सबका पर्यवसान अंत में दर्शन में होता है। तो समापन भी इसका उसी दार्शनिक ढंग से जाकर के हो जाता है। इस प्रेम कलश का यह खंड काव्य रुद्र जी का एक श्रेष्ठ खंड काव्य है। और ये खंड काव्य और प्रेम जो एक शाश्वत जीवन मूल्य है, प्रेम एक शाश्वत जीवन मूल्य है। मानव के जितने मूल्य होते हैं उन मूल्यों में प्रेम सर्वोपरि है। दया, माया, ममता, मोह, मुदिता, मैत्री, स्नेह, सहानुभूति, करुणा, अहिंसा, सत्य, प्रेम, ये मानवीय मूल्य है। इन्हीं को जीने से, इन्हीं को सजोने से, इन्हीं को अपने अंदर सुरक्षित रखने से कोई अच्छा आदमी बनता है। यही आदमी होने की कसौटी है। यही नहीं है तो किसी को लोग कह देते हैं पत्थर, किसी को कुछ कह देते हैं। और यही मूल्य अगर हमारे अंदर हैं तो हम आदमी ही नहीं, अच्छे आदमी होते हैं। तो एक प्रेम एक श्रेष्ठ और उच्च कोटि का मानवीय मूल्य है जो इस रचना के केंद्र में है। और प्रेम की एक बूंद भी पर्याप्त होती है और यहाँ तो घड़ा ही भरा पड़ा है। प्रेम से पूरा कलश परिपूर्ण है। मैं भाई रुद्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भगवान शिव
माता शिवा इनको ऊर्जा दे, इनको क्षमता दे कि प्रतिवर्ष यह इसी तरह एक पुष्प मां शारदा के मंदिर में चढ़ाते रहें और हम लोग जुट करके इसी तरह से इनके इस उत्सव पर सोहर गाते रहें, मनाते रहें कि एक नई सृष्टि होती जा रही है। इनके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ।